Good morning, students. We had completed chapter 2. We did the written work. ठीक है, जिन students का written work complete नहीं हुआ है, please do your work and send me your work today. Okay? And please आप लोग learn भी करिए. ठीक है, learning is very important. Today we will be starting chapter 3, that is water bodies. ठीक है, वाटर बॉडीज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी जो हमारे आसपास नदी, ओशन, लेक्स, ये सब क्या होते हैं, ये वाटर बॉडीज होते हैं. इनमें पानी है तो ये दे आर नोन एज अ वाटर बॉडीज. ठीक है, वाटर हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिना पानी हम लोग जी नहीं सकते. ठीक है, जैसे हम लोग बिना हवा सांस नहीं ले सकते, उसी तरीके से बिना पानी भी हम लोग जी नहीं सकते. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. ठीक है, वाटर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ का. एंड वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इट. क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. लुक अराउंड यू एंड यू वुड फाइंड अ रिवर. हम लोग आसपास देखें तो रिवर, अ स्ट्रीम और अ लेक समवेयर. ठीक है, अब देखो लखनऊ में ही गोमती नदी बहती है ना, रिवर है हमारे गोमती रिवर. ठीक है, तो ये क्या है, वाटर बॉडी है, लखनऊ का वाटर बॉडी है. ठीक है, उसी तरीके से इलाहाबाद जाएंगे या वाराणसी जाएंगे तो वहाँ पर गंगा बहती है, तो दैट इज़ अ रिवर. आप वेस्ट बंगाल की तरफ चले गए, महाराष्ट्र मुंबई की तरफ चले गए, गोवा की तरफ चले गए, तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, ओशन. ठीक है, Therefore, in this chapter, we are going to learn about the different bodies of water and their importance on earth. अब हम लोग different water bodies के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे और उनके importance को हम लोग जानेंगे. ठीक है, ओशन, सबसे बड़ा water bodies जो इस वर्ल्ड का है वो है ओशन. ठीक है, कौन सा है, ओशन. ठीक, we know that our planet is a water world. हमें पता है कि हमारा जो प्लानेट है वही इसी प्लानेट पे सिर्फ वाटर है और किसी प्लानेट पे वाटर नहीं है, इसीलिए इसे वाटर वर्ल्ड कहा गया. अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. अर्थ क्या है, ऊपर से ब्लू कलर का दिखा देता है, बिकॉज द ओशन कवर्स नियरली 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस. ओशन क्या करता है, हमारे अर्थ का 70% जो हमारे अर्थ का पोर्शन है वो ओशन से सराउंडेड है, यानी कि वाटर से सराउंडेड है. यानी कि 30% ही स्पेस जो है वो लैंड है और उसी 30% में आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, और बाकी अगर 70% देखा जाए तो वो क्या है, वो वाटर है, एंड दैट इज ओशन. द एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4000 मीटर्स. अब वो पानी की गहराई जो है नीचे वो 4000 मीटर्स तक है. In some places ocean is deeper than tallest mountain. ठीक है, कुछ जगह पे तो ओशन इतना गहरा है कि माउंटेन से, जितना ऊंचा माउंटेन होगा उससे भी गहरा ओशन है. द ओशन होल्ड्स नियरली 97% ऑफ द अर्थ वाटर. ठीक है, जहां पर 70% वाटर जो अर्थ पर है उसका 97% वो ओशन ही है. सिर्फ 3% जो बचे होते हैं वो आपका रिवर है, आपके लेक्स हैं, बाकी स्ट्रीम्स जो भी है. ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर किस में पाया जाता है, ओशन में. ठीक है, देयर आर 5 मेजर ओशंस ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. और हमारे वर्ल्ड में 5 यानी हमारे अर्थ पर 5 ओशंस हैं, और वो सारे ओशंस जो हैं वो पानी से कनेक्टेड है. ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री उनके बीच में बनी हुई है, नहीं. ठीक है, वो सारे ही कहीं ना किसी पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, बस उनको डिफरेंट डायरेक्शंस या कॉन्टिनेंट की वजह से उनको डिफरेंट नाम दिया गया है. ठीक है, और कितने हैं ओशन, देयर आर द 5 ओशंस. ठीक है, डीप बिलो द ओशन आर द ओशन बेसिन्स. अब ओशन के नीचे क्या है, ओशन बेसिन्स है. एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशन बेसिन्स. ओशन बेसिन, अ डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस इन विच एन ओशन लाइज. यानी वो प्लेस जहां पर क्या है, वह ओशन लाइज कर रहा है. ठीक है, वो गहराई जहां पर ओशन है.
अर्थ का वो गहरा पॉइंट जहां पर ओशन है, दैट इज नोन एज अ ओशन बेसिन। ठीक है, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं लेवल which vary in size, shape and features due to the movement of the earth crust। अब अर्थ की मूवमेंट की वजह से, अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से कहीं पर ओशन कम हाइट है, कहीं पे ओशन की बहुत ज्यादा हाइट है, और वो ओशन बेसिन की वजह से ही ऐसा हो पाता है। Hence, we find all the features that we find on a land like a peaks, valleys and plains even in the oceans। यानी अभी जो हम लास्ट चैप्टर पढ़े थे लैंड फॉर्म्स, उसी तरह लैंड फॉर्म्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स पढ़े थे, है ना। माउंटेन्स पढ़ा था, रिफ्ट पढ़ा था, आपको प्लेट्यूज पढ़ा था, प्लेन्स पढ़ा था। उसी तरीके से ओशंस में भी डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, अब लेट अस सी इन ओशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। The earth began as a cloud of dust and hot gases। अर्थ क्या है? अर्थ किससे बनता है? अर्थ के ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स बनते हैं डस्ट और गैसेस के। After the earth's surface had cooled down to a temperature below the boiling point of water, rain began to fall and continued to fall for centuries। तो क्या हुआ? बहुत सालों पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारा क्लाउड बना। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर अर्थ का इतना इंक्रीज हुआ कि वो सारे क्लाउड्स बारिश में कन्वर्ट हो गए, और अर्थ के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए वो लोग बारिश शुरू हो गई। अब नॉर्मल देखो, जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो अचानक से क्या होता है, बारिश होने लगती है। तो ऐसा ही बहुत साल पहले हुआ। ठीक है, as water drained into the great hollows in the earth's surface, the permeable ocean came into existence। ठीक है, तो जब पहले तो अर्थ पे कुछ नहीं था, गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, हॉलो था। ठीक है, बड़े बड़े होल्स थे। तो जब बारिश हुई तो वो बारिश क्या हुआ, धीरे धीरे इतनी बारिश हुई थी कि वो सारा पानी भर गया पूरे अर्थ पर। ठीक है, और यहाँ पे देखो परमेबल एक वर्ड यूज किया गया है। परमेबल का मतलब ऑफ द अर्लीस्ट टाइम इन द हिस्ट्री, यानी बहुत समय पहले ऐसे ओशन आया था एग्जिस्टेंस में। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रिवेंटेड द वाटर फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ द प्लैनेट एंड इवेंचुअली ओशंस वेयर फॉर्म्ड। अब जो अर्थ के अंदर जो एक ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि जो गुरुत्वा आकर्षण है, एक फोर्स है अर्थ का, वो हमारे ऊपर से पानी, जो अर्थ का पानी है उसको गिरने नहीं दिया। ठीक है, वो सारा पानी क्या किया, होल्ड करके रखा, और यही पानी जब होल्ड हुआ तो ये क्या बना, ओशंस बना। ठीक है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इन इजी लैंग्वेज। बहुत साल पहले अर्थ पर कुछ नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे अर्थ पे क्या हुआ, डस्ट और वाटर वेपर से क्लाउड्स बनने लगे, है ना। क्लाउड ऐसे ही तो बनता है, क्लाउड्स बनने लगे, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ने लगा। ठीक है, अब जब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो अब उसे कूल डाउन होने के लिए वो सारे क्या हुए, बारिश होने लगी। वो सारे क्लाउड्स क्या हुए, फट गए अपने में, ये समझ लो। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सालों तक कंटिन्यूअस बारिश हुई, और जो वो कंटिन्यूअस बारिश हुआ तो अर्थ पे जहां जहां पर भी स्पेस थे, हॉलो स्पेस थे, वहां पर पानी भर गया। एक तरीके से अर्थ का 70% पोर्शन जो है वो पानी से भर गया, और इसकी वजह से अर्ली लाइफ में हमारे ओशंस आए। ठीक है, नाउ सी there are 5 oceans. You have to learn these, the name of the 5 oceans. ठीक है, and what are they? Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and Arctic Ocean. Students, see on page number 33, there is a map given, oceans of the world, है ना, मैप दिया हुआ है। अब let us see, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कौन सा है, आर्कटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका के बगल में इट इज अ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन है। अब सेम देखो, इस किनारे भी पैसिफिक ओशन है, यानी कि अर्थ क्या है, गोल है,
है ना। जब हम लोग इसको ऐसे गोल बनाएंगे तो ये सारा क्या है, गोल बनेगा। मान लो कि ये अर्थ है, वो सारा टर्न होकर क्या बन जाता है, सब एक पॉइंट पर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में इट इज अ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब देखो ये इंडिया है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, याद रखना, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, ठीक है। अफ्रीका के नीचे इट इज अ साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। फिर यूरोप, एशिया, एशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया के नीचे साउथ पैसिफिक ओशन। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे ओशंस क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, कोई बाउंड्री नहीं बनी है, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स में ही बाउंड्री है, पानियों में कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. Now we have to study in a deep about these 5 oceans. So our first ocean is the Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean covering about 30% of the Earth's surface area. पैसिफिक ओशन जो है वो अर्थ का 30% एरिया जो है वो कवर करता है और इसीलिए वो लार्जेस्ट ओशन है. सबसे बड़ा ओशन कौन सा हुआ? पैसिफिक ओशन. सॉरी. The ocean floor of the Pacific is quite uniform in depth. ओशन की जो पैसिफिक ओशन की जो डेप्थ है यानी जो आपकी गहराई है वो सबसे ज्यादा है. Having an average elevation of 4300 meters below sea level. ठीक है, यानी कि सबसे नीचे का जो पॉइंट है जो ओशन का जो आपका ये समझ लीजिए फ्लोर जो है वो सब बहुत नीचे है. दैट इज अ 4300 मीटर्स. इट बॉर्डर्स 4 कॉन्टिनेंट. अब ये 4 कॉन्टिनेंट को क्या करता है? बाउंड्री देता है, बॉर्डर बनता है, यानी कि उनको कवर किया है. एंड दे आर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया. द इक्वेटर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. इक्वेटर क्या कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ओशंस को. दैट इज अ नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड द साउथ पैसिफिक ओशन. ठीक है, इक्वेटर ने क्या किया? डिवाइड किया है. अब ये देखो मैप है, मैप के बीच में यहां से कहीं क्या जा रहा होगा? आपका एक इक्वेटर लाइन यहां से क्रॉस हो रही होगी और उसने नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन को डिवाइड किया है. पानी वही है, बस डिवीजन नाम्स बदले हैं. ठीक है. The deepest ocean in the deepest point in the ocean and the whole world is Mariana Trench. ठीक है, यानी ओशन के नीचे जो सबसे गहरा पॉइंट है दैट इज अ मरीना ट्रेंच. ये देखो पेज नंबर 33 पे इसका फिगर दिया हुआ है. यानी कि ये पानी और पानी के नीचे जो सबसे डीपेस्ट गहरा पॉइंट है वो कौन सा है? मरीना ट्रेंच. दैट इज अ डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ. यानी उससे गहरा अर्थ का और कोई पॉइंट नहीं है. जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पॉइंट है अर्थ का, वैसे ही मरीना ट्रेंच जो है वो सबसे अर्थ का पानी के अंदर का पॉइंट है, डीपेस्ट गहरा पॉइंट है. ठीक है, विच लाइज अबाउट 10,994 मीटर बिलो सी लेवल. ठीक है. About 25,000 islands can be found in Pacific Ocean. Pacific Ocean में around 25,000 islands मिल रहे हैं. Island क्या होता है? It is a land which covers एक जगह. It is a land which is surrounded by water. यानी वह लैंड जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है उसे हम लोग आइलैंड बुलाते हैं. तो ऐसे आइलैंड पैसिफिक ओशन में कितने हैं? 25,000. मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली द टॉप्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय द रिलीज ऑफ मॉल्टन रॉक फ्रॉम बीनीथ द ओशन फ्लोर. और ये आइलैंड्स कैसे बनते हैं? तो वोल्केनिक माउंटेन्स का जो मॉल्टन रॉक, वोल्केनिक माउंटेन्स जो इस ओशन के अंदर होता है और जब इसमें से वोल्केनो इरप्ट होता है तो मॉल्टन रॉक्स बाहर आते हैं और वही आइलैंड का रूप लेते हैं. ठीक है. नाउ सी,
See on page number 33. Some of the major oceans of the Pacific Ocean are the Coral Sea, Tasman Sea, the Yellow Sea and the Sea of Japan. अब इसी ओशंस में कुछ ऐसे नदी का नाम जो है वो कोरल सी है, तस्मान सी, द येलो सी एंड द सी ऑफ जापान. See in the fact corner, the Pacific Ocean is 10 times bigger than the smallest one. पैसिफिक ओशन क्या है? छोटे ओशन से सबसे बड़ा ओशन है, 10 टाइम बड़ा, जो कि कौन सा है? स्मॉलेस्ट वन इज अ आर्कटिक ओशन. दिस ओशन गॉट इट्स नेम्ड फ्रॉम फर्डिनेंड मैगलेन, द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ. पैसिफिक ओशन को नाम किसने दिया था? तो फर्डिनेंड मैगलेन ने. किसने दिया था नाम? फर्डिनेंड मैगलेन एक पोर्टुगीज का एक्सप्लोरर था जो पूरे वर्ल्ड को उसने फाउंड करके घूम कर बताया था. ठीक है, सरकम नेविगेशन किया था. यानी कि क्या मीनिंग दिया हुआ है उसका? द एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग और अदरवाइज ट्रैवलिंग ऑल वे अराउंड समथिंग स्पेशली द वर्ल्ड. यानी कि घुमक्कर समझ लो कि वो इंसान जो कि पूरे वह प्रोसेस सरकम नेविगेशन का मतलब यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को. ठीक है, तो किसने नाम दिया था? फर्डिनेंड मैगलेन ने पैसिफिक ओशन का नाम दिया था. और पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है एंड द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन. ठीक है, tomorrow in the class we will do Atlantic Ocean. Today you read this 2 pages, page number 32 and 33, and students also learn the word meanings. ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके मैंने लास्ट क्लास में एक ऑडियो भी भेजी थी. उस ऑडियो में भी मैंने बताया था कि देयर आर द फ्यू वर्ड मीनिंग्स गिवन एट द बैक ऑफ योर बुक, है ना. बुक के पीछे भी आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. उन वर्ड मीनिंग्स को मैं आपको टिक करा दूंगी एंड यू हैव टू लर्न दोज वर्ड मीनिंग्स. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वर्ड मीनिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनको मैं टिक करा रही हूँ पीछे के पेजेस में, और वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो.